वंशवाद हर पार्टी में है, सबसे ज्यादा भाजपा में है। वही अब वंशवाद के खिलाफ ये अभियान छेड़ रहे हैं। नमस्कार। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया, इसकी 81वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए भाजपा ने एक नया शगुफा छोड़ा है कि हम परिवारवाद, वंशवाद, इसके खिलाफ क्विट इंडिया करेंगे। हम निशाना उनका किसकी तरफ है ये हम सब जानते हैं, लेकिन वंशवाद एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है, हर पार्टी में है, सबसे ज्यादा भाजपा में है। और मजे की बात यह है कि वही अब वंशवाद के खिलाफ ये अभियान छेड़ रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट होना चाहिए परिवारवाद के विरुद्ध में। ये हमारा उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार का, बीजेपी का, वंशवाद पे, परिवारवाद पे, ये सब पे हमारा जीरो टॉलरेंस है। 1942 में गांधी जी ने कहा था वेनेटो इंडिया छोड़ो, आज हम कह रहे हैं वंशवाद इंडिया छोड़ो। हम सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे भाजपा के अंदर कि किस तरह उन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया है और किस तरह से वो पनप रहे हैं। ये एक बहुत बड़े एक्टर थे धर्मेंद्र सिंह, उनकी बीवी है हेमा मालिनी, उनके बेटे हैं सनी देओल। तो ये वंशवाद नहीं कहलाता है, ये सिर्फ भाजपा का एक एक्टरवाद है। तो माननीय सनी देओल जो अब 70 साल के होने वाले हैं, वो गुरदासपुर से 2019 में सुनील जाखड़ के खिलाफ चुनाव जीत के आए थे। वही सुनील जाखड़ जो अब भाजपा के पंजाब के अध्यक्ष हैं। तो ये सनी देओल जी जीत के आए 2019 में, और तब से उन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है गदर का सीक्वल बनाने में। अब गदर 2 बना रहे थे वो इतने टाइम से, तो एमपी बनने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा काम यही किया है। उनकी जो लोकसभा में जो अटेंडेंस है वो मात्र 21% है। बाकी लोगों की अटेंडेंस जो नेशनल एवरेज या पार्लियामेंट्री एवरेज जिसे हम कहते हैं वो है 80%। तो माननीय सन्नी जी सिर्फ 21% टाइम ही अपना दे पाते हैं लोकसभा में। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जनता का दुख सुनने आया हूँ, ये करूँगा वो करूँगा और दुनिया भर की बातें, लेकिन तब से उन्होंने अपना जो एमपी फंड है वो भी ठीक से नहीं इस्तेमाल किया है। हर साल करीब 10 करोड़ का फंड होता है हर एमपी के लिए, वो भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। जनता की बातें पार्लियामेंट में उठाना वो तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया है 5 साल में। 5 साल में एक क्वेश्चन उठाने के लिए पार्लियामेंट में गुरदासपुर की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। अब सनी देओल तो नीचे की सीढ़ी में आए, सबसे पहले घुसी हेमा मालिनी जो 2003 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और 2004 में उन्हें राज्यसभा मिल गई। 2 टर्म राज्यसभा में रहने के बाद वो 2 बार से अब मथुरा की लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव है, लोकसभा एमपी है मथुरा से। 2014 में जीती, फिर 19 में रिकॉर्ड मतों से जीत के आई। 2014 में जब वो जीती तो उन्हें एक ज्ञान मिला। वो क्या था कि जब वो 36% टाइम ही अपना दे पाई थी, 36% अटेंडेंस थी उनकी लोकसभा में, तो उन्हें ज्ञान हुआ कि अगर उससे ज्यादा घटा दें तो ज्यादा मतों से जीतेंगी। तो जब वो ज्यादा मतों से जीत के आई 2019 में, तो वो सिर्फ अपना 31% ही अटेंडेंस रखती हैं लोकसभा में। ये तो जो अटेंडेंस का परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो जब वो रजिस्टर साइन करते हैं, रजिस्टर साइन करके वो वहां से चले भी जाते हैं। लोकसभा में आपने उन्हें बहुत कम बैठे हुए देखा होगा। सनी देओल को तो बैठे ही नहीं देखा होगा और हेमा जी को तो बहुत कम देखा होगा आपने। जब उनसे एक बार पूछा गया कि हेमा जी आपने मथुरा के लिए क्या क्या काम किए जरा गिना दीजिए, तो उन्होंने कहा मैंने इतने काम किए हैं मथुरा के लिए अब मुझे याद नहीं आ रहे। So many things I have done which I just don't recognize right now. I don't remember much, but बहुत सारे काम किए हैं। और अब धर्मेंद्र जी की बारी। धर्मेंद्र जी 2004 में बीकानेर से, जाट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बीकानेर, वहां से
जीत कर आए और उन्होंने 19% अटेंडेंस का रिकॉर्ड कायम किया। खैर, ये परिवारवाद नहीं कहलाएगा क्योंकि ये तीनों एक्टर एक ही परिवार के हैं, लेकिन ये जब चुनाव लड़ते हैं तो आपस में एक दूसरे के लिए जाके कैंपेन करते हैं। धर्मेंद्र जी हेमा जी के लिए कैंपेन करने आते हैं, मथुरा दोनों जाते हैं, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी गुरदासपुर, फिर हेमा जी गई थी बीकानेर। तो इस तरह से ये परिवार अपना एक्टर होने का बहुत बड़ा लाभ उठा रहा है और भाजपा को भी दे रहा है। इसके एवज में दोनों धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों को पद्म भूषण मिल चुका है। तो हम 81वीं वर्षगांठ जो है वो मनाएंगे क्विट इंडिया की, इस परिवार की तरफ देखकर। अब इन्हें जो वोट देते हैं उन्हें सोचना है, मथुरा वालों को सोचना है, गुरदासपुर वालों को सोचना है कि उन्हें एक काम करने वाला लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए या एक एक्टर चाहिए, और वो भी एक ही परिवार के। आप भी सोचें, विचार करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।